नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, आज से सावन माह प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों, सावन माह भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होती है। कई मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ सावन माह में पृथ्वी पर माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए आते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, सावन माह में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा करने से संपूर्ण पापों की नाश हो जाती हैं और भक्तों की दुख का भी नाश हो जाती है। सावन माह में उपवास और पूजा का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि भगवान भोलेनाथ को सावन में किस तरह पूजा करनी चाहिए। साथ ही यह जान पाएंगे कि जो भक्त सावन में उपवास रखते हैं उनको शाम के समय क्या खाना चाहिए। साथ ही सावन मास में आपको सोमवार की व्रत छूट जाता है या किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पूर्व आपको बता दूं कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें, नहीं तो आपको सावन महीने में किया गया धर्म का कोई फल नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यदि किसी कारणवश सावन की सोमवार वाली व्रत छूट जाता है, किसी संयोगवश छूट जाता है, तो आपको सावन मास की चतुर्दशी को व्रत जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह सावन माह की सोमवार विशेष फल देने वाली होती है, ठीक उसी तरह सावन माह की चतुर्दशी विशेष फल देने वाली होती है। दोस्तों, विशेषकर सावन में इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि जब आप सोमवार ही नहीं, किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ को मंदिर में या कहीं भी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाएं तो स्टील का बर्तन, तांबे का बर्तन जल चढ़ाने में उपयोग नहीं करें। भगवान भोलेनाथ को केवल सावन के सोमवार को ही जब कभी भी जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाएं तो पीतल का पात्र लेकर ही जल चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, यदि आप दूध भी चढ़ाते हैं तो पीतल के पात्र में दूध को डालकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। यहां पर यह बात जरूर ध्यान रखें कि जब कभी भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाने का मन हो तो दूध को शंख में डालकर दूध नहीं चढ़ाए। लेकिन कई लोग होते हैं जो दूध को शंख में डालकर भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाते हैं, तो ऐसा गलती भूल से भी नहीं करें। दोस्तों, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिवलिंग का स्नान अर्थात अभिषेक जल, दूध, घी, शहद को मिलाकर करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह 3 महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जब कभी भी किसी देवता का पूजा किया जाता है, मौन रहकर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जब कभी भी शिवलिंग की पूजा करने मंदिर में जाएं तो मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय फूल धतूरा का होता है, इसलिए सावन में या कभी भी धतूरा का फूल जरूर अर्पित करें। और जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाते हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि बेलपत्र खंडित न हो, कहीं से भी फटी हुई नहीं हो और बेलपत्र 3 पत्ते वाले ही हो। प्रिय दर्शकों, अधिकतर भक्त यह गलती कर देते हैं, जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र का ऊपर का भाग शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देते हैं। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना है। बेलपत्र की जिस हिस्से का भाग चिकने होता है उसको भगवान भोलेनाथ से स्पर्श कराना है, नहीं नीचे घुमाकर चढ़ाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ को जल, फूल चढ़ा दे, लेकिन तुलसी का पत्ता और सिंदूर भूल से भी नहीं लगाए। जब माता पार्वती की पूजा करेंगे तो उनको सिंदूर जरूर चढ़ाए, लेकिन उनको भी तुलसी भूल से नहीं चढ़ाए। यदि आप शिवलिंग की पूजा के बाद यदि आप अशोक सुंदरी की भी पूजा करते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। अशोक सुंदरी की पूजा करने से आप जो चाहोगे आपको वह मिल जाएगी। इस तरह भगवान भोलेनाथ को सावन में पूजा करना चाहिए। शिवलिंग को प्रसाद के रूप में गेहूं का चूर्ण जिसमें चीनी मिला हो और मौसमी फल अर्थात जो भी फल उपलब्ध हो उसे चढ़ाए और पूजा समाप्त होने के बाद उस प्रसाद को गाय को खिला दे। दोस्तों, जो लोग सावन में व्रत उपवास रखते हैं उनको शास्त्रों के अनुसार जब स्नान करने जाएं तो उनको जल में काला तिल जरूर डाल देना चाहिए और जल में गंगा जल जरूर मिला देना चाहिए। इससे 100 कुंभ नहाने का फल मिलता है। दोस्तों, हम बात करते हैं जो भी भक्त सावन में सोमवार की व्रत या पूरे सावन में व्रत रखते हैं तो उनको क्या क्या भोजन करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर जल्दी ही प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों,
व्रत करने वाले को दिन की शुरुआत भगवान भोलेनाथ का भजन गाकर करना चाहिए। जो भी भक्त को भजन नहीं आता है उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप करके ही बिस्तर से उठना चाहिए और उपवास वाले दिन भूल से भी चाय नहीं पीना चाहिए। अधिकतर लोग यह गलती कर देते हैं, जब उनको उपवास या व्रत रहता है तो चाय जरूर पीते हैं, लेकिन ऐसा गलती भूल से भी नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उनको सुबह में नारियल पानी जरूर पीना चाहिए। नारियल पानी से पेट ठंडा रहती है, जिस कारण से भूख की तरफ मन नहीं जाएगी और नारियल पानी से शरीर में ऊर्जा भी मिलती है। दोपहर में जब आपको खाने का मन हो तो सेब, अनार, मौसमी आदि फलों का सेवन जरूर करें और रात्रि में जब आपको भोजन करने की इच्छा हो तो गेहूं का भुना हुआ चूर्ण को लेकर उसको पानी के साथ मिला दे। ध्यान रखें, उस गेहूं की चूर्ण में चीनी जरूर मिला दे। उसको मिलाकर रात्रि का भोजन करें। प्रिय दर्शकों, व्रत के दिन फलाहार करें या नहीं करें, ये आपको पूजा करने से पहले ही संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें फलाहार करना है या निखंड करना है। निखंड अर्थात बिना कुछ खाए पिए व्रत करना। और जो लोग निखंड नहीं रहना चाहते हैं और न ही फलाहार रहना चाहते हैं, वे लोग रात्रि में जरूर साबूदाना का सेवन करें। जो लोग व्रत करते हैं उनको सुबह शाम सोमवार की व्रत की महात्म्य और कथा जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, याद रखें कि व्रत के दिन कपड़ा सिलाई करना, किसी को कुछ गलत शब्द बोल देना, तामस की भोजन करना नहीं चाहिए, जिससे आपको व्रत करने की फल भी प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, जो लोग व्रत करते हैं उनको शाम के समय मंदिर में जाकर, यदि शाम में मंदिर जाना संभव नहीं हो तो अपने घर के पूजा घरों में ही भगवान भोलेनाथ की आरती करना चाहिए और प्रसाद भी शाम में चढ़ा देना चाहिए और उस चढ़े हुए प्रसाद को सुबह में गाय को खिला दे या जल में प्रवाह कर दे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उनका भक्त कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों पर आए हुए विपत्तियों को हर लेते हैं और भगवान भोलेनाथ के भक्त को मालूम भी नहीं होती हैं कि उनके ऊपर कुछ विपत्तियां आई थीं। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो में बताई गई पूजा विधि को जरूर करें, ताकि भगवान भोलेनाथ आपके घरों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।